हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों टॉप 20 प्रश्न जो कि दोस्तों साइंस के हैं। आपको पता होगा दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जो दोस्तों पेपर 120 नंबर का होने वाला है, जिसमें दोस्तों 35 तो मैथ के प्रश्न आएंगे और दोस्तों 35 रीजनिंग के हैं आपके प्रश्न, और बाकी के 50 बचते हैं वो 50 दोस्तों जीके के होंगे, जिसमें दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स भी आएगी और साइंस भी है और जीएस भी है। तो दोस्तों मैं इसी की वजह से दोस्तों आपके लिए साइंस के टॉप 20 प्रश्न लेके आया हूँ। तो दोस्तों कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी कि दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। यानी कि दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और दोस्तों इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? यानी दोस्तों जो मानव शरीर में ऊतक होते हैं उनका निर्माण यानी किससे होता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन से। यानी दोस्तों जो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के कारण या प्रोटीन की वजह से होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी दोस्तों जो मानव शरीर में यूरिया इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। यानी यकृत में निर्माण होता है यूरिया का। दोस्तों आपको पता ही होगा जो पित्तरस होता है वो भी कहाँ पर इसका निर्माण होता है? पित्ताशय में, जो दोस्तों यकृत में स्थित होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? यानी दोस्तों जो प्रोटीन होती है उसका पूर्णतः पाचन किस अंग में होता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आंत। यानी कि आंत में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि जो बुद्धि हार्मोन का स्राव करती है? यानी दोस्तों जिससे वृद्धि आती है वो किस हार्मोन के स्राव के कारण आती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे दोस्तों आपको पता होगा वृद्धि यानी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो मानव शरीर होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 37 सेल्सियस डिग्री, ये आपको याद कर लेना है। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, HIV द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है HIV द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एड्स। जो एड्स है दोस्तों एक HIV द्वारा फैलता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी दोस्तों जो हृदय की धड़कन होती है वो किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा पोटेशियम तत्व द्वारा। यानी पोटेशियम जो होता है दोस्तों उसके द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित की जाती है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? यानी दोस्तों जो डेंगू बुखार होता है उसमें मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है?
तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लेट्स, यानी जो प्लेट्स होती हैं वो मनुष्य के शरीर में उनकी यानी संख्या कम होने लगती है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है, यानी दोस्तों जो एलिसा परीक्षण होता है वो किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्स, एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। जो केराटिन दोस्तों प्रोटीन होता है वो नाखूनों में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों एक बिल्स रोग होता है उसमें मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। जो वृक्क होता है वो दोस्तों बिल्स नामक रोग में प्रभावित होने लगता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग फैलता है, यानी दोस्तों चूहे के काटने से कौन सा रोग फैल जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग रोग, यानी प्लेग रोग फैल जाता है चूहे के काटने से। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो इंसुलिन होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस रस में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस, जो दोस्तों पित्ताशय में स्थित होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी दोस्तों जो रक्तदाब होता है उसका यानी जो नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत वो कार्बोहाइड्रेट का मनुष्य के शरीर में निर्माण करता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, अपने अपने घर पर भी देखा होगा, जब भैंस या गाय दूध नहीं देती हैं तो उन्हें दोस्तों इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उस इंजेक्शन का क्या नाम होता है। ऑक्सीटोसिन नाम होता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है, यानी दोस्तों मेढक होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा के द्वारा सांस लेता है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपने कमेंट में बता सकते हैं करके आपने 20 में से कितने प्रश्न आप पे पहले से आ रहे थे, जिससे दोस्तों हमें पता चल जाएगा आप आरपीएफ की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।